बेहट का किला, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के बेहट गांव में घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक ऊंची सी पहाड़ी पर बनाया गया है। किले के अंदर हमें एक कुआं भी देखने को मिला है, जिसकी गहराई बहुत अधिक है। कुएं के साथ साथ हमें इस किले के अंदर एक दीवाने आम भी देखने को मिला है। किले के हर एक भाग को सफेद पत्थरों पर बारीक नक्काशी करते हुए सजाया गया है। किले के अंदर एक कमरे में हमें हजारों लाखों चमगादड़ों का भी सामना करना पड़ा था। इस जगह की मुख्य बात यह है कि इस गांव में महान संगीत सम्राट तानसेन जी का भी जन्म हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए ऐतिहासिक ब्लॉग में। आज मैं आप सभी को मध्य प्रदेश की पावन धरती पर लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में आप मेरे साथ ग्वालियर शहर के बेहट के किले का भ्रमण करेंगे और इस किले का इतिहास भी जानेंगे। किले के अंदर आने के लिए दो रास्ते बनाए गए हैं। अभी हम जिस रास्ते से आए हुए हैं, यह किले का सबसे मुख्य दरवाजा है, जो दक्षिण दिशा की ओर बनाया गया है। दूसरा दरवाजा दूसरी ओर बनाया गया है, जिसे हम वीडियो के बीच में या वीडियो के अंत में देखेंगे। जब आप इस रास्ते से आएंगे तो यहीं से आप यहाँ के सुंदर जंगल को भी देख पाएंगे। यह किला मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इस दरवाजे पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे लोहे के गेट देखने को मिलेंगे, जो यहाँ के पुरातत्व विभाग द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन इस दरवाजे पर कुछ आकृतियों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर अलग ही दरवाजे लगाए गए होंगे। इस किले के कुछ अवशेषों और किले के कुछ भागों को देखने के बाद पुरातत्व विभाग द्वारा अनुमान लगाया गया है कि इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी के लगभग में किया गया होगा। अभी हम किले के एक दूसरे प्रांगण में आ पहुंचे हैं। यहाँ से आप बेहट गांव को देख पाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि इस बेहट गांव में इस किले के अलावा एक और किला बना हुआ है, जो आप सामने देख पाएंगे। किले के सामने की ओर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा जमीन के कुछ भागों में लाल पत्थर बिछाया गया है और ऐसा ही पत्थर लगभग पूरे किले में बिछा हुआ है, जो पुरातत्व विभाग द्वारा पूर्ण रूप से संरक्षित किया गया है। किले के इसी भाग में हमें एक विशाल बावड़ी के रूप में एक बड़ा सा कुआं भी देखने को मिला है। यह कुआं प्राचीन समय में यहाँ के नागरिकों व यहाँ के राजा को जल की आपूर्ति कराता होगा। इस किले का निर्माण गौहद के जाट शासक राजा छत्र सिंह के द्वारा कराया गया था। अभी तक हम राजा छत्र सिंह के द्वारा बनाए गए सभी किलों का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। यह किला महाराज छत्र सिंह की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, जहां पर राजा गर्मियों के दिनों में आकर रहा करते थे। अभी हम मुख्य किले के अंदर ना जाते हुए किले के बगल में बनी हुई कुछ इमारतों के अंदर आ पहुंचते हैं। किले की इस इमारत को देखने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर टूटी हुई दीवारों और फर्श पर पुरातत्व विभाग द्वारा पुनः कार्य किया गया है और टूटी हुई दीवारों व फर्श पर नया प्लास्टर और पत्थर बिछाया गया है। यहाँ पर आने पर हम यह अनुमान नहीं लगा पाए हैं कि इस इमारत की छत प्राचीन समय में ही टूट चुकी थी या प्राचीन समय में इसे अधूरा ही छोड़ दिया गया था। अब हम किले के अंदर प्रवेश करने वाले
किले के मुख्य दरवाजे पर आ पहुंचे हैं। यह दरवाजा एक विशाल रूप में बनाया गया है। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं तो दरवाजे पर हमें देखने को मिलता है कि दरवाजे पर सफेद पत्थरों पर बारीक नक्काशी करते हुए सजाया गया है। अभी जो इमारत आप देख पा रहे हैं, यह इमारत उस समय राजा का दीवाने आम हुआ करता था, जहां पर अंदर की तरफ राजा बैठा करते थे और सामने आंगन में जनता अपनी परेशानियां राजा के सम्मुख या सामने रखा करती थी। अभी हम दीवाने आम में ना जाते हुए किले के दूसरे भागों को घूमेंगे। उसके बाद किले के दीवाने आम में जाकर उसकी सुंदरता को आपको दिखाएंगे। दीवाने आम में ही वह कमरा है जहां पर हमें अनेकों चमगादड़ों का सामना करना पड़ा था। अभी हम किले के जिस भाग में आ पहुंचे हैं, यहाँ पर हमें दीवारों पर सबसे बेकार चीज देखने को मिली है। वह बेकार चीज यह है कि यहाँ पर आने वाले लोग यहाँ की दीवारों पर अपना नाम व अन्य चीजों को लिखकर जाते हैं, जो सबसे बेकार काम है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो कृपया ऐसे कार्य ना करें। अभी हम किले के उस भाग में आ पहुंचे हैं जहां पर हमें कुछ छोटे छोटे कक्ष देखने को मिले हैं। इन कक्षों की आकृति व बनावट को देखने के बाद हम यह अनुमान लगा पाए हैं कि यह प्राचीन समय के शौचालय रहे होंगे। अभी हम किले के कुछ भागों को देखने के बाद किले के दीवाने आम की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम देख पाते हैं कि दीवाने आम को पत्थरों और बारीक नक्काशी करते हुए कुछ विशेष रूप से सजाया गया है। दीवाने आम की दीवारों व यहाँ पर बने हुए खम्भों पर कुछ विशेष प्रकार की हिंदू संस्कृति की कुछ आकृतियां व डिजाइन हमें देखने को मिली है। अभी हम धीरे धीरे दीवाने आम के अंदर आ पहुंचे हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि दीवाने आम की छत को पत्थरों द्वारा बनाया गया है। ये पत्थर वर्तमान समय में धीरे धीरे टूटने लगे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ग्वालियर पुरातत्व विभाग से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर हमारी इस सांस्कृतिक धरोहर को और अच्छी तरह से संरक्षित करें। अभी हम दीवाने आम के उस भाग को दिखाने जा रहे हैं जहां पर राजा का सिंहासन लगा करता था। अभी आप सामने जिस जगह को देख रहे हैं, इसी जगह पर राजा का सिंहासन लगा करता था, जहां पर राजा अपने शासन संचालन का कार्य किया करते थे। इस भाग में भी दीवारों व खम्भों को अच्छी आकृतियों के साथ सुसज्जित करते हुए सजाया गया है। यहीं से हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहीं सामने एक कमरे में हमें अनेक चमगादड़ देखने को मिलते हैं। इस कमरे की दीवारों पर चारों तरफ बहुत ज्यादा संख्या में हमें चमगादड़ देखने को मिले हैं। कमरे के फर्श पर हमें चमगादड़ों की गंदगी भी देखने को मिली है। इस गंदगी के कारण किले के इस भाग में बहुत ज्यादा बदबू का भी हमें सामना करना पड़ा था।
यहीं से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दीवाने आम के एक दरवाजे पर कुछ विशेष प्रकार की हिंदू संस्कृति में बने हुए कुछ पुष्प और कलश व अन्य हिंदू संस्कृति की डिजाइन हमें देखने को मिलती है। ये डिजाइन प्राचीन समय की कारीगरी को दिखाती हैं। किले के निचले भाग को अभी तक हम पूरी तरह से देख चुके हैं। अब हम यहाँ की सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चलते हैं और ऊपर का भाग दिखाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर सीढ़ियों पर चलते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि पुरातत्व विभाग द्वारा सीढ़ियों के इन पत्थरों को भी फिर से यहाँ पर लगाया गया है। जब हम यहाँ पर किले के ऊपरी भाग में आ पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें एक छतरी जैसा बना हुआ एक भवन देखने को मिलता है। इस भवन में कुछ विशेष प्रकार की बारीक नक्काशी और डिजाइन निकाली गई है। किले के अधिकांशतः भागों को यहाँ के पहाड़ी लाल पत्थरों द्वारा चूने के साथ सफेद पत्थरों पर नक्काशी करते हुए बनाया गया है। किले के इस छतरी से ही आप यहाँ के प्राकृतिक वातावरण, यहाँ के पहाड़ों और सुंदर जंगलों को देख पाएंगे। तो अभी तक हम इस किले को पूर्ण रूप से देख चुके हैं और इसका इतिहास भी जान चुके हैं। अगर आपको इस किले की बनावट और सुंदर नक्काशी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें और अपने परिजनों व मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। और अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।